कल दूसरे राज्य से मेरा एक गुप्तचर कोई संदेश लेकर मेरे पास आने वाला था और वो अभी तक मेरे पास नहीं पहुंचा। तभी राजा विक्रम सिंह का मंत्री दौड़ते हुए राजा विक्रम सिंह के पास पहुंचा। महाराज महाराज, जिस बात का डर था वही हुआ। पहेलियां मत बुझाओ मंत्री जी, सही सही बताओ आखिर हुआ क्या है। महाराज, हमारे गुप्तचर भीमा को हमारे राज्य के कुछ नागरिकों ने उसी रास्ते से महल की ओर आते हुए देखा था, जिस रास्ते में वही नीम का घना पेड़ पड़ता है। महाराज, यह सुनकर राजा के चेहरे पर चिंता की लकीरें और भी ज्यादा दिखाई देने लगी। मंत्री जी, सभी नगरवासियों को संदेश भिजवा दो कि सभी नगरवासी हमारे महल के सामने इकट्ठा हो जाएं। मैं उन सब के सामने एक जरूरी ऐलान करना चाहता हूँ। दुग 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 दुग। सभी लोग राजा के महल पर पहुंचे। कुछ ही देर में सभी नगरवासी महल के सामने इकट्ठा हो गए और राजा अपने महल की छत पर खड़ा होकर सभी लोगों से बोला, मेरे सुंदर नगर के वासियों, आज मैं ये ऐलान करता हूं कि तुम में से कोई भी नगरवासी उस रास्ते से कभी आना जाना नहीं करेगा जिस रास्ते में वह नीम का प्राचीन पेड़ पड़ता है। अगर तुम लोगों को वहां से कोई व्यक्ति आता या जाता दिखाई दिया तो तुम्हारा कर्तव्य है कि उसे उधर जाने से रोके और वहां की असलियत बताएं। ठीक है, समझ गए सब लोग? जी जी महाराज, हम सब समझ गए हैं। महाराज की जय, महाराज की जय। इतना कहकर राजा फिर से अपने कमरे में बेचैन सा होकर टहलने लगा कि तभी राजा की पुत्री तारा और उसका पति, जो कि किसी दूसरे राज्य का राजकुमार था, राजकुमार जयदेव, राजा से बोला, उस नीम के पेड़ के बारे में तो तरह तरह की अफवाहें हैं महाराज, मैंने भी सुन रखी हैं। आखिर उस पेड़ का रहस्य क्या है? महाराज, कहते हैं कि उस नीम के पेड़ पर एक भयानक सा उल्लू रहता है जो लोगों से एक अजीबोगरीब सवाल करता है और उसका सही जवाब ना देने पर मासूम और गरीब लोगों को पत्थर का बना देता है। अगर ऐसी बात है महाराज, तो मैं आपके नगरवासियों को उस उल्लू के जादू से मुक्ति दिलाऊंगा। नहीं राजकुमार, ऐसी गलती से भी मत करना। अरे नहीं महाराज, मुझे मत रोको, मैं भी उस उल्लू के सवाल को सुनना चाहता हूँ। तभी राजकुमार की पत्नी तारा राजकुमार से बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। आप मेरे पिता के राज्य के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं तो मेरा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। राजकुमार सहदेव अपनी पत्नी तारा को लेकर दोपहर के समय उसी प्राचीन नीम के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। राजकुमार ने देखा कि उस पेड़ के पास एक बहुत ही सुंदर सा तालाब था और तभी राजकुमार को उस तालाब में कुछ पत्थर की मूर्तियां तैरती हुई दिखाई दी। राजकुमार अपनी पत्नी तारा से बोला, मुझे लगता है ये वही निर्दोष मासूम इंसान है जिन्हें पत्थर का बना दिया गया। राजकुमार ने इतना बोला ही था कि तभी राजकुमार के कानों में उसी उल्लू की आवाज़ टकराई। क्या बात है, अब तक तो विक्रम सिंह की प्रजा और कुछ मूर्ख लोग ही यहाँ आते थे, लेकिन आज तो महाराज के दामाद और उनकी पुत्री साक्षात यहाँ पधारे हैं। क्या बात है, क्या बात है। मैंने सुना है तुम यहाँ से निकलने वाले यात्रियों से एक अजीबोगरीब सवाल पूछते हो और उसका जवाब सही न देने पर उसे पत्थर का बना देते हो। जी राजकुमार, क्योंकि वो मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाते। अच्छा ठीक है, पूछो, तुम मुझसे भी सवाल पूछो, देखता हूं मैं कैसा सवाल है तुम्हारा। बड़े निडर हो राजकुमार, मुझे लगता है तुम्हें खुद पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। उस जादुई उल्लू ने राजकुमार और तारा से वही सवाल किया जो वो वहां से निकलने वाले यात्रियों से करता था। सवाल यह है राजकुमार कि एक तरफ तुम्हें एक हीरे से भरा हुआ जंगल दिया जाए और वहीं दूसरी तरफ
तुम्हें एक ऐसा जंगल दिया जाए जो अंधेरे से भरा है। तुम बताओ कौन सा जंगल लेना पसंद करोगे? तारा आहिस्ता से अपने पति राजकुमार सहदेव से कहती है। ए जी, ये तो घना ही बेवकूफ़ उल्लू है। इतना आसान सवाल है, इसका जवाब तो आप बहुत आसानी से दे देंगे। जाहिर सी बात है, कोई भी इंसान अंधेरे से भरा हुआ जंगल क्यों चुनेगा? वो तो हीरो से भरा हुआ जंगल ही चुनेगा ना। नहीं तारा, इस सवाल के पीछे कोई तो रहस्य है। राजकुमार उस जादुई उल्लू से बोला। उल्लू जी, मैं अंधेरे से भरा हुआ जंगल चुनूंगा। राजकुमार का जवाब सुनकर उल्लू चौंक पड़ा। हाँ, तुम पहले इंसान हो जिसने मेरे सवाल का सही जवाब दिया, लेकिन तुम शायद नहीं जानते, इस उत्तर के बदले में तुम्हें उस अंधेरे से भरे हुए जंगल में जाना होगा। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। मैं भी जानना चाहता हूं कि उस अंधेरे से भरे हुए जंगल में आखिर है क्या। अचानक उस नीम के पेड़ पर एक रास्ता बन गया। राजकुमार सहदेव समझ गए कि अंधेरे से भरे हुए जंगल में जाने का रास्ता यही है। राजकुमार सहदेव ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और सीधे उस रास्ते के अंदर चले गए। और कुछ ही देर बाद राजकुमार सहदेव और उसकी पत्नी ने खुद को एक बहुत ही घने अंधेरे से भरे हुए जंगल में पाया। उस जंगल के पेड़ एक राक्षस की भांति मालूम पड़ रहे थे। वो इतने विशाल और बड़े थे। ये कैसा जंगल है सहदेव? यहाँ पर तो अंधेरे के अलावा और कुछ भी नहीं है। क्या यहाँ पर सूरज नहीं निकलता? उसके बाद सहदेव और उसकी पत्नी के कानों में एक आवाज टकराई, जैसे कोई इंसान चिल्ला रहा हो। तारा, इस जंगल में हमारे अलावा भी यहाँ कोई और इंसान भी मालूम पड़ता है। हमें तुरंत वहाँ जाकर देखना चाहिए। लगता है उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। राजकुमार सहदेव अपनी पत्नी के साथ उसी ओर चल दिया जिस ओर से वह आवाजें आ रही थी।